बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो जो है वो एक ईएससी से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें हम लेकर आते हैं एक्सपेरिमेंटल। ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हों, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो इसको ज्वाइन करें, ताकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हम कोर्सेज़ वगैरह लेकर आते हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीज़ें आपको बताते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, स्पेसिफिकेशन, तमाम चीज़ें हम आपको इसके अंदर बताते हैं और फिर प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाते हैं। तो इस चैनल को आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे कि इस चैनल का नाम है माई स्मार्ट एक्सपीरियंस, तो इसके अंदर जो है एक्सपेरिमेंट की चीज़ें लेकर आते हैं। एक्सपेरिमेंटल चीज़ें होती हैं इसके अंदर तमाम, पहले हम उसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद जो है उस पर उसकी स्पेसिफिकेशन हम आपको बताते हैं इस चैनल के अंदर, ताकि आपको पता चल सके कि इससे आप क्या काम ले सकते हैं इस सर्किट से, और जो लेटेस्ट चीज़ होते हैं। और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल को, क्योंकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिहाज से जो चीज़ें आती हैं वो हम लेकर आते हैं। जो पोर्टेबल चीज़ें होती हैं इसके अंदर, उनके लिए हम लेकर आते हैं वो चीज़ें, और उसकी स्पेसिफिकेशन और तमाम डिटेल बताते हैं, तो उनके इस्तेमाल में वो आ सकती है। हो सकता है उनके इस्तेमाल में आ सके वो चीज़। आज की जो वीडियो है वो ईएससी से रिलेटेड है और पीडब्ल्यूएम से भी रिलेटेड है ये वीडियो। और ईएससी के बहुत से लोग एब्रीविएशन निकालते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दो एब्रीविएशन इसके बता देता हूँ, यानी दो मुखफ़फ़ इसका मैं आपको बता दूँ। एक तो है ईएससी का मकसद इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, यानी कि आप इसको एक्चुअल मीन्स जो इसके निकलेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल निकलेंगे। ईएससी के जो मीन्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोल। बहुत से लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर भी बोलते हैं इसको। और पीडब्ल्यूएम का मकसद ये है, पीडब्ल्यूएम से एब्रीविएशन ये निकलता है कि पल्स विद मॉड्यूलेशन, यानी कि इसके अंदर जो सिग्नल हैं वो तमाम जो है, यानी कि करंट को जो है डीसी करंट आप जब इसके अंदर इनपुट देते हैं तो इसके टर्न हो जाता है आगे जाके एसी में। एसी फुल एसी नहीं होता, वो वाला 220 वाला एसी नहीं होता, यानी कि एसी के करंट में टर्न हो जाता है। अब ये तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास सामने दो ईएससी रखे हैं, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ईएससी और पीडब्ल्यूएम का क्या मुखफ़फ़ है और क्या एब्रिविएशन निकलता है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब आप यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दो ईएससी मेरे सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। एक बहुत ज़्यादा हैवी ईएससी है, क्योंकि ज़्यादा जो बड़ी मोटर होता है उसको चलाने के लिए ज़्यादा करंट रिक्वायर्ड होता है, उसको धकेलने के लिए, पल्स करने के लिए उसको ज़्यादा वाट का, क्योंकि बाज़ मोटर्स ऐसी होती हैं जो ड्रोन की होती हैं, उसमें जो है ज़्यादा वाट का ईएससी लगता है। और जो है क्वाडकॉप्टर में आप देखते होंगे छोटी छोटी मोटर लगी होती हैं, तो वो उसमें 30 एम्पियर का 25 एम्पियर की जो मोटर लगी हुई है अगर क्वाडकॉप्टर में, तो आप 30 एम्पियर का जो है ईएससी चूज़ करेंगे। पीडब्ल्यूएम आप 30 एम्पियर का चूज़ करेंगे ईएससी, ताकि आपको उसमें जो जब वो ताकत लगाता है उड़ने के लिए, तो काफ़ी जब ऊपर हवा में उसमें और उसको करंट चाहिए होता है, तो वो उससे बराबर करके ले लेता है उससे करंट। दो वायर आप यहाँ देख रहे हैं निकले हुए, ये बैटरी के अंदर जाते हैं, निगेटिव पॉजिटिव माइनस प्लस डीसी, और ये जो है 3 इसकी आउटपुट है आपको मैं बता दूं। और ये 3 वायर और हैं एक्स्ट्रा, ये 5 वोल्ट इसके अंदर से जनरेट होता है। और ये किस मकसद से यूज़ किया जाता है, ये आर्डिनो वगैरह सर्किट में लगता है, और इससे आप सर्वो मोटर भी रन कर सकते हो। इसमें मैं रेगुलेटर भी लगाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इससे किस तरीके से कंट्रोल करेंगे हम स्पीड। और ये बहुत सारे सर्किटों में आर्डिनो और तमाम जो सिग्नल्स के सर्किट्स हैं, इसको सिग्नल लीड भी कहते हैं, सिग्नल के जो सर्किट्स हैं वो इसके अंदर अटैच होंगे ये 3 वायर के अंदर। फिलहाल इसका कोई अभी वर्क काम नहीं है, तो ये 3 जो है आप इसके अंदर वायर लगाएंगे तो ये मोटर चल जाएगी। कोई भी वायर इसके अंदर 3 लगा दें तो आप मोटर जो है ये रन करनी शुरू कर देगी। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक भी इसमें से पलट देते हैं तो मोटर की रोटेशन चेंज हो जाएगी, यानी कि फॉरवर्ड से रिवर्स, रिवर्स से फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, अगर 2 वायर कोई भी आप पलट के लगा देते हैं तो। और यहाँ पे आप देखें ये इसके अंदर जो है यहाँ पे देखें 3 दिए हुए, ये सिग्नल के लिए है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो है ये इसके अंदर लीड इसके अंदर लगेगी, ताकि इससे सिग्नल निकल सके, आर्डिनो सर्किट में जा सके, और सिग्नल जो रिमोट वगैरह होता है इसका,
तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप। और ये मोटर स्पीड कंट्रोलर भी कहलाता है, PWM भी कहलाता है, ESC भी कहलाता है, PWM भी कहलाता है। इसके अंदर रेगुलेटर लगा सकते हैं आप। और इससे आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में लिंक में डिस्क्रिप्शन कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। इससे हमने इस मॉड्यूल से मैंने मोटर रन की, क्योंकि 350 वाट का है और 350 वाट 16 एम्पियर, और ये 30 एम्पियर का है। इन 30 एम्पियर काफ़ी कम है, तो 350 वाट, इसमें 6 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं बड़े बड़े, और जिसमें हीट सिंक्स वगैरह भी लगाई हुई है इसके अंदर। और इसके अंदर कोई हीट सिंक नहीं है, इसके अंदर एक आध ट्रांजिस्टर होगा या 2 ट्रांजिस्टर होंगे। तो ये 30 एम्पियर का ESC कहलाता है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी इसके अंदर कि ESC और PWM जो है ये दोनों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। और इसके साथ आप जो 3 वायर निकले वो आर्डिनो के सर्किट्स वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं सिग्नल को रिसीव करने के लिए। तो ये जो है ब्रशलेस मोटर तमाम, इससे आप ब्रशलेस मोटर चला सकते हैं। ब्रशलेस मोटर तमाम आप इससे जो है रन कर सकते हैं, क्वाडकॉप्टर की और ड्रोन की जो मोटर्स आती हैं। और इससे आप पंप भी रन कर सकते हैं। ये गवर्नर भी कहला सकता है, पंप गवर्नर। और वाटर इससे जैसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, वाटर की स्पीड एज ए गवर्नर भी यूज़ होता है ये। और जो है अगर आप इसमें डायरेक्ट मोटर में करंट भी दे देंगे तो वो नहीं रन करेगी मोटर। तो ESC लगाया जाता है, इसके अंदर कुछ ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और जो कि DC को AC से कन्वर्ट करते हैं। और इसके अंदर आप देखें सिग्नल को कन्वर्ट, क्योंकि ये वाला आप देखें 3 फेस टूल है 350 वाट का, ये भी 3 फेस कहलाता है। तो 3 फेस मोटर भी इससे आप रन कर सकते हैं। BLDC मोटर को रन करने के लिए यूज़ होता है। तो वीडियो में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।